बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भी गंदम की फसल के अंदर कौन सा काम करने से पैदावार में कितने मन फी एकड़ का इजाफा होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। 35 मन वो पैदावार है जो हमारे अक्सर व बेशतर जिम्मेदार ले रहे होते हैं। 70 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो हमारा टारगेट है। 35 मन से 70 मन तक का सफ़र जो है वो हमारे काश्तकार भाई किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार सबसे पहले हम बीज से शुरू करेंगे। अगर आप एक अच्छी वैरायटी, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी जैसा कि अकबर है, जैसा कि फ़ख्र बकर है, इस तरह की वैरायटी पंजाब सीड कॉरपोरेशन से या किसी अच्छी कंपनी से बीज लेके अगर आप काश्त करते हैं तो आप अपनी पैदावार 4 से 5 मन फी एकड़ बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल से हमवार करके अगर आप गंदम की फसल काश्त करते हैं तो 4 से 5 मन फी एकड़ पैदावार आपकी बढ़ जाती है। काश्त का भाई अगर आप गंदम की फसल ड्रिल से काश्त करोगे तो 2 से 3 मन फी एकड़ पैदावार आपकी बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप बीज को काश्त करने से पहले जहर लगा के काश्त करोगे तो 1 से 2 मन फी एकड़ पैदावार आपकी बढ़ जाती है। अभी 1 से 2 मन पैदावार वो है जो हर सूरत बढ़ती है। अगर खुदा न खास्ता किसी इलाके में बीमारी आती है और आपने बीज जहर लगा के काश्त किया हुआ है तो फिर आप अपनी बहुत सी पैदावार को बीमारी से बचा लोगे। काश भी अगर आप अपनी गंदम की फसल वक्त पे काश्त कर लेते हैं यानी 20 नवंबर तक आप गंदम की फसल काश्त कर देते हैं तो आप अपनी 5 मन फी एकड़ एवरेज पैदावार जो है वो बढ़ा लेते हैं। काश भी गंदम की फसल के अंदर फास्फोरसी खादों का भी बहुत ज़्यादा किरदार है, जैसा कि डीएपी खाद। अगर आप गंदम की फसल के अंदर 1.5 बोरी डीएपी फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी पैदावार 4 से 5 मन फी एकड़ बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से अगर पोटाश की बात की जाए, आपकी ज़मीन रेतली है या आप ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, पोटाश आप इस्तेमाल करोगे 5 मन फी एकड़ पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। काश कभी अगर आप अपनी गंदम की फसल के अंदर वक्त पे जड़ी बूटियों का तदारक कर लेते हैं यानी 35 से लेके 45 दिन के अंदर अंदर जड़ी बूटियों का स्प्रे कर देते हैं तो आप अपनी पैदावार 3 से 4 मन फी एकड़ बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप जिंक और बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो 5 मन फी एकड़ बढ़ जाती है। काश का भाई सबसे अहम यह है कि अगर आप गंदम की फसल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पानी वक्त पे लगा लेते हैं, जिस वक्त फसल को ज़रूरत है बिल्कुल उसी वक्त पे आप गंदम को पानी दे देते हैं तो आप अपनी पैदावार 8 मन फी एकड़ बढ़ा लेते हैं। और सबसे आखिर में काश कभी अगर आप गंदम की फसल के अंदर रस्ट कुंगी की बीमारी की अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इससे पैदावार तो नहीं बढ़ती लेकिन आपकी सारी की सारी पैदावार जो है वो बच जाती है अगर आप इस बीमारी को वक्त पे कंट्रोल कर लेते हैं। वरना सारी चीज़ें आप पूरी करें, रस्ट और कुंगी की बीमारी को वक्त पे कंट्रोल ना करें तो 25 से 30 मन फी एकड़ पैदावार आपकी कम हो जाती है। काश कभी जिंक, बोरान और पोटाश वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी ज़मीन के अंदर कम है तो फिर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी पैदावार को इससे भी ज़्यादा बढ़ा लोगे। जिंक हमारी 80% ज़मीनों में कम पाया जाता है, बोरान जो है वो हमारी 50% ज़मीनों के अंदर कमी है। इसी तरह से जो पोटाश है उसकी कमी उन इलाकों में तो नहीं है जहाँ नहर का पानी लगता है, लेकिन जिन इलाकों में, जिन रकबों के अंदर ट्यूबवेल का पानी लगता है या रेते रकबे हैं उनमें पोटाश की कमी भी पाई जाती है। अगर ऐसी ज़मीनों के अंदर आप जिंक, बोरान, पोटाश का इस्तेमाल करोगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसी ज़मीनें जहाँ जिंक, बोरान और पोटाश की कमी नहीं है, वहाँ अगर आप इन्हें इस्तेमाल करोगे तो शायद इतना फ़ायदा ना हो रहा हो जितना मैंने आपको वीडियो में बताया। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन चीज़ों के ऊपर अमल करके आप 35 मन से 70 मन फी एकड़ पैदावार जो हमारा हदफ है उसकी तरफ जा रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।